तो गाइस अगेन यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है अपने ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस की, और गाइस साथ ही साथ अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक की। हम सभी ने देखा यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर में भाई जो पंक है वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को आज से रिटर्न कर लेते हैं अगेंस्ट यहाँ पे फिन बैलर है। और उसके जस्ट बाद यानी कि ये गाइस जो मैच यहाँ पे जैसे ही खत्म होता है भाई जो ट्राइबल चीफ है वो यहाँ पे ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस वाली चीज से ऐसे मैं ही पक चुका हूँ या फिर जो फैंस है वो भी यहाँ पे पक चुके हैं, लेकिन ये जो चीज है तुम्हारे पास इस मंथ तक है, यानी कि तुम अपनी रिकवरी के लिए इसको ऐसे 1 महीने तक एंजॉय कर लो। आखिर इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस जो ट्राइबल चीफ है वो ऐसे मतलब फैंस को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब ऐसे सीएम पंक से क्या सिर्फ मैं ही पक चुका हूँ या फिर जो फैंस है वो भी यहाँ पे पके हुए हैं यानी कि इस चैंपियन से। और इसी के साथ वो यहाँ पे इस बात को बोलना चाहते हैं कि ये जो सिर्फ टाइटल है तुम्हारे पास इसी मंथ तक है, यानी कि रेसलमेनिया 42 में मैं यहाँ पे तुमको फाइनली हरा के ये जो टाइटल है वो यहाँ पे मेरे पास लेने वाला हूँ। और गाइस उसके बाद हमको सीधा यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर का जस्ट यहाँ पे पोस्ट शो देखने को मिलता है, जहां पर कि गाइस जो सीएम पंक है वो यहाँ पे रोमन के इस वाले ट्वीट का आंसर भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे शुक्र करो कि जो रेसलमेनिया है वो यहाँ पे शिकागो से नहीं हो रहा है, बाकी मैं यहाँ पे फिन बैलर के साथ यहाँ पे तेरे को भी हरा सकता था, यानी कि ये जो टाइटल है वो तो यहाँ पे मेरे पास से कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। तो गाइस इस तरीके से ये भाई जो भयंकर वाली कंट्रोवर्सी है वो यहाँ पे हो चुकी है। और गाइस जैसे परसों हमको जो ट्राइबल चीफ है वो ऐसे देखने को मिल जाएंगे मंडे नाइट रॉ में, लेकिन उसी के साथ अब बात कर लेता है अपने विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस को लेके। तो गाइस एलिमिनेशन चेंबर में जो सेथ रॉलिंस है वो अपनी फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी कर चुके हैं, लेकिन क्या जो सेथ रॉलिंस है वो हमको आने वाले मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस सबसे बड़ा जो सवाल है अभी के लिए यही बना हुआ है, तो गाइस इसका आंसर होने वाला है मोस्ट लाइकली या फिर मैं कह दूं कि एब्सोल्युटली यस। गाइस जो सेथ रॉलिंस है वो आपको ऐसे कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर सकती है कि जो सेथ रॉलिंस है वो ऐसे हमको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि आखिर जो सेथ रॉलिंस है वो मंडे नाइट रॉ में आ रहे हैं, तो क्या हमको ऐसे रोमन और जो सेथ रॉलिंस का सेगमेंट है वो देखने को मिल सकता है या फिर मे भी एक जो बैक स्टेज जो सेगमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो देखो गाइस पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हाई हो सकता है कि भाई इन दोनों का जो फेस ऑफ है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाए। और गाइस जो मोस्ट लाइकली अपने सेथ रॉलिंस का सेगमेंट होगा गाइस वो होगा अपने विजन के साथ यानी कि लोगन पॉल के साथ, और गाइस साथ ही साथ पॉल हेमन एंड ऑस्टिन थेरी के साथ है। और गाइस इस तरीके से हमको फिर रेसलमेनिया 42 के लिए ऐसे लोगन पॉल वर्सेस गाइस जो सेथ रॉलिंस का मैच है वो यहाँ पे अनाउंस होते हुए भी दिख सकता है, या फिर मैं कह दूं कि गाइस जो रेसलमेनिया 39 का हमको रीमैच है यानी कि लोगन पॉल वर्सेस जो सेथ रॉलिंस जो है हमको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिल सकता है। और गाइस उसी के साथ बात कर लेते हैं अपने वाइपर यानी कि रैंडी ऑर्टन को लेके। और गाइस फाइनली यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है वो बन चुके हैं हमारे 2026 के मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के विजेता हैं। और गाइस जो रैंडी ऑर्टन है वो यहाँ पे मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया 42 की नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे, लेकिन भाई कंफर्म नहीं है कि क्या जो रैंडी ऑर्टन है वो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को फेस करेंगे या फिर वो करेंगे कोडी रोड्स को। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि गाइस आज के ऐसे एलिमिनेशन चेंबर में भाई जो ड्रू मैकिंटायर है वो ऐसे अटैक करते हैं कोडी रोड्स पर हैं। तो गाइस जो ऐसे हमको पोस्ट शो देखने को मिलता है, तो गाइस वहां पर जो निक एल्डिस है वो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही ज्यादा ऐसे धमकाते हैं। तो गाइस जो ड्रू मैकिंटायर है वो ऐसे धमकी देते हैं। तो उसी के साथ जो निक एल्डिस है यहाँ पे आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गाइस जो कोडी रोड्स का मैच है फॉर द इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए है वो यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। तो अब भाई देखना ये होगा कि क्या वहां पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो ऐसे स्टिल बने रहते हैं हमारे इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, या फिर जो कोडी रोड्स है वहां पर ऐसे अपनी इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को जीत के वो ऐसे हमारे न्यू इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाएंगे। एंड देन हमको क्या यहाँ पे रेसलमेनिया 42 में ऐसे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलेगा, या फिर हमको देखने को मिलेगा कोडी रोड्स वर्सेस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन फॉर द इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 42 है। लेकिन गाइस उसी के साथ जो रैंडी ऑर्टन है वो यहाँ पे एक और बात को क्लेम करते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे फाइनली रेसलमेनिया 42 में बनने वाले हैं हमारे न्यू इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। और उसी के साथ वो कहते हैं कि ये मेरा 196वां पीएलई था यानी कि 196वां पीएलई था इस बार का डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और भाई सच में यहाँ पे एक लेजेंड का ऐसे दर्शाता है कि हाँ आखिर ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार कौन होता है। और उसके बावजूद भी अगर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे अब तक रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही थी, तो आई होप कि इस बार यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ अच्छा हो जाए और भाई फाइनली जो रैंडी ऑर्टन है वो अपने इंडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए। और भाई मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हो। हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों भाई करवाओ हील टर्न है, हम देखना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन जो है यानी कि जो सांप है वो ऐसे कभी भी भाई हीरो अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे विलन ही अच्छा लगता है। और भाई मैं तो चाहता हूँ कब से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है वो ऐसे टीज करे जा रही है, वो ऐसे कोडी को कभी मतलब चेल की निगाह से देखते हैं, लेकिन अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है वो यहाँ पे इनका हील टर्न नहीं करवाया है। तो मोस्ट लाइकली आई होप कि हमको रेसलमेनिया
रेसलमेनिया 42 में ऐसे जो रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो वीडियो को जरूर से कर दे लाइक, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दे सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ किसी और अदर इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।